नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और सिमंस लाइफ की तरफ से मैं आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के हाजिर हुआ। दोस्तों, कई बार ऐसा सुनने में आता है कि हम एक पॉलिसी लेते हैं और उस पॉलिसी को असाइनमेंट, रीअसाइनमेंट, ये सब कुछ क्या होता है बिल्कुल हमें आमतौर पर पता ही नहीं होता। कितने तरीके की असाइनमेंट्स होती हैं, क्या उसका फ़ायदा होता है, क्या उसके करने से हमें चीज़ों के लाभ होते हैं, कुछ भी हमें मालूम नहीं होता। सबसे पहले तो असाइनमेंट एक शब्द क्या है उसके बारे में भी डिटेल हमें नहीं मालूम होती। असाइनमेंट का मतलब होता है अपने सर्व अधिकार किसी को सौंप देना, असाइन कर देना। अब वो क्यों होते हैं? मान लीजिए कि कोई विदेश गया है और पीछे से अपनी पॉलिसी को किसी के नाम से असाइन कर देता है, या कोई किसी तरह का लोन उठाता है, किसी तरीके की कोई लाइसेंस या बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं। उन लीगैलिटीज़ के कारण वो किसी को अपनी पॉलिसी का, अपनी प्लान का नॉमिनी कराता है। वो लीगल एस्पेक्ट्स को देखते हुए जो भी असाइनमेंट्स होती हैं वो फाइनेंशियल या बैंक असाइनमेंट्स होती हैं। इनमें जब भी आपकी वो लीगल कॉज कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप उसे रीअसाइन कराना कंपलसरी होता है। अगर आप नहीं कराते तो मान लीजिए आपने लोन लिया था, लोन के बाद लोन पे ऑफ हो गया, पॉलिसी आपके पास आ गई, अब वो टाइटल ओपन हो गया, तो उसके लिए होता क्या है कि अगर इस दौरान कोई मैच्योरिटी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी जीवित है, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर इस दौरान पार्टी ना रही और उसका डेथ क्लेम आया तो टाइटल ओपन होने के कारण वो कोर्ट की जो भी प्रोसेस है उससे जाना पड़ेगा। बहुत ही टीडियस, लंबी और थका देने वाली प्रोसेस होती है। इसके अलावा छोटी सी एक कमी के कारण हम इसको इतना लंबा नुकसान पे डाल सकते हैं। अगर हम रीअसाइन कर लें तो वो बचाव किया जा सकता है। देखिए, दूसरी होती है इमोशनल या कंडीशनल असाइनमेंट। ये ऐसा हो गया, दादा दादी ने, नाना नानी ने बच्चों के नाम पर कुछ पॉलिसीज लेनी है, ले ली, क्योंकि उनकी एज पर उनको वो पॉलिसीज मिल भी नहीं सकती। लेकिन वो पॉलिसीज के जो अधिकार हैं वो उनके माँ बाप को देना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि हम अब उन्हें उनकी ज़रूरत के समय 18 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में जब भी करियर के वाइज या शादी के वाइज हम उसको एक पैसा देना चाहते हैं तो वो उसमें सेविंग्स कर रहे होते हैं, तो वो उसको असाइन करा लेते हैं अपने नाम पर। तो उससे ये होता है कि अधिकार पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के पास पहुंच जाते हैं। इसके लिए तो ये होता है कि आप वो जब इमोशन कंप्लीट हो जाए, आमतौर पे नहीं होता, तो आप उसे रीअसाइन कर सकते हैं। नहीं करने तो वो, जैसे वो बुजुर्ग ही नहीं रहा, तो इस कंडीशन में वो असाइनमेंट को रीअसाइनमेंट करना कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। उनकी विल साथ ही साथ आपने करवा ली तो वो रीअसाइन हो जाती है। और अगर वो बुजुर्ग नहीं रहे और रीअसाइन नहीं है तो भी अगर मेन पार्टी जीवित है तो वो उनके डॉक्यूमेंट्स लगा के उसे रीअसाइन कर सकते हैं। यहाँ कोर्ट की दिक्कतें ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन उस केस में ज़्यादा है जहाँ बैंक या फाइनेंशियल्स के है। एक होता है कंप्लीट असाइनमेंट। कंप्लीट असाइनमेंट होता है कि इसके बाद ये दोबारा रिवर्ट नहीं हो सकता। कंप्लीटली एवरीथिंग इज असाइन्ड टू पर्सन। अब ये सारा पूरा टॉपिक मुझे आपको बताने की क्यों जरूरत पड़ी? सबसे पहले तो ये कि आज का समय एक ऐसा समय है जिसमें परिवारों में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। उन चीजों के चलते आपको कभी ना कभी किसी भी फाइनेंशियल, किसी भी इमोशनल, किसी भी कंडीशनल या किसी तरह की कंप्लीट असाइनमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो उसकी डिटेल्स अगर आपको इस छोटे से वीडियो से थोड़ी सी भी पता लगती है तो आप बाकी डिटेल्स हमारे से पूछ सकते हैं, अच्छे एडवाइजर से पूछ सकते हैं और अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं। उम्मीद है आप मेरा वीडियो लाइक करते हैं तो जरूर कमेंट करें। मैं बहुत जगह जाता हूँ और बहुत लोगों से बात होती है, तो बहुत लोग मुझे हैरान कर देते कि आपका ये वीडियो से हमने ये बात ली, ये वीडियो से ये बात भी, मगर कभी कोई कमेंट नहीं कर रहा होता।
लाइक नहीं कर रहा होता, शेयर नहीं कर रहा होता, इससे क्या होता है कि अगर मेरे मन में चाह है कि इस मोनेटाइजेशन से मैं कुछ समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, किसी के लिए कुछ भला कर सकूं, तो वो मेरे हाथ बाउंड रहते हैं। तो अगर आप इसे शेयर करेंगे बाकियों के साथ, तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हमें भी सारी चीज़ों के लिए पता लगेगा और हमें खुशी होगी कि आप हमारे साथ हैं। थैंक यू। जय हिंद।